अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप के अगले टारगेट के बारे में इशारों में संकेत दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना क्यूबा सरकार है, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्यूबा सरकार एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये बता दें कि अमेरिका द्वारा ऑपरेशन शुरू करने और तेल से भरपूर देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद रूबियो कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये बात साफ करने के लिए पूछे जाने पर कि क्या उनके कमेंट का मतलब हाँ था, रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल में है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको इस बारे में बात नहीं करने वाला कि हमारे भविष्य के कदम क्या होंगे और इस संबंध में हमारी नीतियां क्या होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रहस्य है क्योंकि हम क्यूबा शासन के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं। शनिवार को दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने और उसके लंबे समय से राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद रूस और ईरान सहित सहयोगियों ने तुरंत इन हमलों की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में आलोचना की। शनिवार सुबह बुलाई गई एक बैठक के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने इस घटना को एक अस्वीकार्य, अश्लील और बर्बर अपहरण कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमला राज्य आतंकवाद का एक कार्य था जिसकी तुलना केवल गाजा पट्टी में इजरायली जायोनीवाद द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों से की जा सकती है। आपको बता दें कि 20वीं सदी में अमेरिकी सैनिकों ने 2 बार क्यूबा पर कब्जा किया था और फिदेल कास्त्रो की 1959 की क्रांति के बाद CIA ने कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के कई प्रयास का समर्थन किया था। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 1961 में विनाशकारी बे ऑफ पिग्स आक्रमण भी शामिल था। तो शनिवार को मार-ए-लोगो में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है क्यूबा कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि क्यूबा अभी एक असफल राष्ट्र है, बहुत बुरी तरह से असफल राष्ट्र। हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना क्यूबा सरकार है, तो इस पर उन्होंने कहा कि क्यूबा सरकार एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये बता दें कि अमेरिका द्वारा ऑपरेशन शुरू करने और तेल से भरपूर देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद रूबियो कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये बात साफ करने के लिए पूछे जाने पर कि क्या उनके कमेंट का मतलब हाँ था, रूबियो ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल में है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको इस बारे में बात नहीं करने वाला कि हमारे भविष्य के कदम क्या होंगे और इस संबंध में हमारी नीतियां क्या होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रहस्य है क्योंकि हम क्यूबा शासन के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं। शनिवार को दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने और उसके लंबे समय से राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद रूस और ईरान सहित सहयोगियों ने तुरंत इन हमलों की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में आलोचना की। शनिवार सुबह बुलाई गई एक बैठक के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने इस घटना को एक अस्वीकार्य, अश्लील और बर्बर अपहरण कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमला राज्य आतंकवाद का एक कार्य था जिसकी तुलना केवल गाजा पट्टी में इजरायली जायोनीवाद द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों से की जा सकती है। आपको बता दें कि 20वीं सदी में अमेरिकी सैनिकों ने 2 बार क्यूबा पर कब्जा किया था और फिदेल कास्त्रो की 1959 की क्रांति के बाद CIA ने कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के कई प्रयास का समर्थन किया था। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 1961 में विनाशकारी बे ऑफ पिग्स आक्रमण भी शामिल था। तो शनिवार को मार-ए-लोगो में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है क्यूबा कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि क्यूबा अभी एक असफल राष्ट्र है, बहुत बुरी तरह से असफल राष्ट्र। हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जिन्हें क्यूबा से बाहर निकाल दिया गया और जो इस देश में रह रहे हैं।